ये जो आप लोगों को कैंडल दिख रही है इसे हम कहते हैं मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? तो मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हमारा सिंगल कैंडल से बनने वाला एक पैटर्न होता है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसकी फॉर्मेशन के अंदर हमें सिर्फ बॉडी देखने को मिलेगी, शेडो या तो हमें देखने को ही नहीं मिलेगी या फिर देखने को मिलेगी तो बिल्कुल ना के बराबर या बहुत ही ज्यादा छोटी शेडो देखने को मिलेगी। अदरवाइज हमें इस पैटर्न के अंदर सिर्फ बॉडी देखने को मिलती है और कुछ नहीं देखने को मिलता। अब अगर हम बॉडी भी देखें तो बॉडी भी हमें कोई छोटी नहीं देखने को मिलेगी, एक बहुत बड़ी बॉडी हमें इस पैटर्न के अंदर देखने को मिलती है। अब अगर मान लो कि ये जो हमें मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है ये हमें ग्रीन कलर की बॉडी के साथ देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव है, बायर्स मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मान लो कि ये पैटर्न हमें रेड कलर की बॉडी में देखने को मिलता है, तो वहां पर ये मतलब होता है कि जो सेलर्स हैं वो मार्केट के अंदर ज्यादा एक्टिव है, वो मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी चीज के बेसिस पे जो मारुबोजू कैंडल है उसके अंदर एक खासियत है जो कि और किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर नहीं है, और वो ये है कि मारुबोजू कैंडल जो है वो एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की तरह भी काम करता है और वो एक रिवर्सल पैटर्न की तरह भी काम करता है। वैसे तो अगर हम बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो वो सभी या तो रिवर्सल पैटर्न्स होंगे या फिर कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होंगे, लेकिन मारुबोजू जो है वो कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की तरह भी काम करता है और रिवर्सल पैटर्न की तरह भी काम करता है। और कब ये रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा, कब कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की तरह काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि ये बन कहां पर रहा है और किस कलर का बन रहा है। अगर मान लो एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर हमें रेड कलर की मारुबोजू बनते हुए देखने को मिल रही है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमें एक अप ट्रेंड चलते हुए दिख रहा था वो अप ट्रेंड अब खत्म होने को आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलर्स ने अब कमान संभाल ली है, सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे ये जो मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमारा बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा, जिसके बेसिस पे हमें वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो एक अप ट्रेंड के बाद या फिर एक अप ट्रेंड के चलते चलते हमें बीच में मारुबोजू कैंडल बनते हुए देखने को मिल जाती है, वो भी ग्रीन कलर की बॉडी के साथ, तो वहां पर यह हमें समझ में आता है कि वो जो हमें बाइंग अभी तक देखने को मिल रही थी, जो हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, उस बाइंग के अंदर हमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ ऐड होते हुए देखने को मिल रही है। बायर्स और भी ज्यादा मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, और भी ज्यादा बायर्स मार्केट के अंदर ऐड होते जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर जो हमें एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था मार्केट के अंदर वो हमें फर्दर कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो वहां पर मारुबोजू कैंडल जो है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करेगा। अब अगर मान लो एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर एक ग्रीन कलर की मारुबोजू कैंडल बन रही है, तो वहां पे मतलब हुआ कि वो जो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था वो अब खत्म होने को आ रहा है, क्योंकि जो बायर्स हैं वो मार्केट को अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बायर्स मार्केट के अंदर एक्टिव हो रहे हैं। तो वहां पर मारुबोजू कैंडल जो है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा, जिसके बेसिस पे वहां से हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद या फिर एक डाउन ट्रेंड के चलते चलते बीच में हमें एक रेड कलर की मारुबोजू देखने को मिल जाए, तो वहां पर हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि जो सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी उस सेलिंग के अंदर हमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ ऐड होते हुए देखने को मिली है, मार्केट के अंदर और भी ज्यादा सेलर्स ऐड होते हुए देखने को मिले, जिसके बेसिस पे हमें वो जो एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड है वो और फर्दर कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो वहां पर मारुबोजू पैटर्न जो है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करेगा। तो इसलिए मारुबोजू पैटर्न कब रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा और कब कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करेगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि एक तो ये बन कहां पर रहा है और दूसरा किस कलर का बन रहा है। अब जब भी मारुबोजू कैंडल हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिले और वो भी रेड कलर में, तो वहां पर हमें एक चीज पता चल जाएगी कि यहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही उस रेड कलर की मारुबोजू का लो ब्रेक हो तो वहां पर हमें एक रिवर्सल की कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो वहां पर हम डाउन ट्रेंड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि कैंडल का हाई रहेगा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का रहेगा टारगेट। लेकिन अगर मान लो एक अप ट्रेंड के चलते चलते बीच में हमें मारुबोजू कैंडल बनते हुए देखने को मिल रही है वो भी ग्रीन कलर की, तो फिर वहां पर हमें कंटिन्यूएशन के चांसेस देखने को मिल जाएंगे, कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन देखने को मिल जाएगी, जिसके बेसिस पे हम फर्दर बाइंग के लिए वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं जैसे उस मारुबोजू कैंडल का हाई ब्रेक होगा और उस कैंडल का जो लो रहेगा वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का रहेगा हमारे लिए टारगेट। अब अगर मान लो एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर हमें ग्रीन कलर की मारुबोजू बनते हुए देखने को मिल रही है, तो जैसे ही हमें उस कैंडल का हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा तो वहां पर हमें एक रिवर्सल की कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यहां से हमें अब एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो वहां पर हम अपसाइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं जिसमें कि कैंडल का लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का रहेगा टारगेट। और अगर एक डाउन ट्रेंड के बीच में हमें एक रेड कलर की मारुबोजू बनते हुए देखने को मिलती है तो फिर वहां पे हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे हमें ये जो सेलिंग है ये और कंटिन्यू देखने को मिलेगी,
जिसके बेसिस पे हम फर्दर सेलिंग के लिए वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि जैसी कैंडल का लो ब्रेक हो तो वहां पर हम ट्रेड ले लेंगे, कैंडल का हाई रहेगा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का रहेगा हमारा टारगेट।